तो वहाँ भी इसी प्रकार का माहौल है। तो चाहूँ और इस प्रकार का माहौल आज दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी भी देखने को मिल सकते हैं साल में। प्रधानमंत्री जी अब एक ही सभा के लिए आएंगे और वो महेंद्रगढ़ में आएंगे। 3 केवल सभाएं प्रधानमंत्री जी की हमें मिली थी, 2 हम कल कर चुके हैं, एक 23 तारीख को महेंद्रगढ़ लोकसभा की। जयप्रकाश जेपी का ये कहना है कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है और हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है और वो मोदी के कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे स्थानीय संघ। तो जनता चुनाव लड़ रही तो जनता को गालियां क्यों दे रहे हैं जयप्रकाश जी? आप ही पूछिए, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, कहीं पे वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अब हार से बौखला करके, और तो जनता को गालियां क्यों दे रहे हैं? जनता अगर चुनाव लड़ती तो जनता को गालियां देने का और धमकाने का काम नहीं करे, वो सरेआम धमका रहे हैं जनता को। तो कहाँ पर जनता उनका चुनाव लड़ रही है? वो तो जनता जो देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रही है, वो किसी जेपी को और किसी को नहीं जानती। इस बार भी पूर्व की भांति हिसार की जनता, हरियाणा की जनता केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को फोकस में रख करके वोट कर रही है। सर, आज बीजेपी का हर जगह विरोध हो रहा है, 2 दिन पहले आपकी गाड़ियों पे पकड़ाव पर क्या? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध और पक्ष, समर्थन और विरोध, सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जिस प्रकार से परसों का घटनाक्रम हुआ, एक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम के अंदर उत्पात किया गया, हमारे जाने से पहले ही जो हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, वहाँ पर गुंडागर्दी चल रही थी, वहाँ पर हनुमान चालीसे का विरोध चल रहा था। अब इस प्रकार की स्थिति के ऊपर समाज की निगाहें रहती हैं कि कौन ऐसे तत्व हैं जो हनुमान चालीसा के पाठ को भी सुनना पसंद नहीं करते। और मैं बात एक दावे के साथ कहता हूं, जो देश के अंदर राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते रहे, जो राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाते रहे, वही तत्व किसान की आड़ लेकर के अपना घिनौना राजनीतिक खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिन लोगों ने राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया था, आज वही लोग राम जी के आगे नतमस्तक होते दिखाई देते हैं। और इस प्रकार के एलिमेंट भी जो समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो लोग भी बजरंगबली के आगे, राम जी के आगे नतमस्तक होते हैं। आप पार्टी आरोप लगा रही है, स्वाति मालीवाल के बारे में बात है, तो बीजेपी वाले उसको भड़का रहे हैं, हमारे नेताओं को खराब कर रहे हैं। देखिए, जब केजरीवाल जी ने झूठ का पुलिंदा पेश करके लोगों को सबजबाग दिखा करके और एक पार्टी खड़ी करने का प्रयास किया था, अन्ना जी के कंधों के ऊपर सवार होकर के, सामाजिक संगठनों के कंधों के ऊपर सवार होकर के, और तब फिर पार्टी बनाई। पार्टी में किन लोगों को किस प्रकार की एंट्री दी गई, ये अब धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ रहा है। ये तो एक सरासर दिल्ली की जनता के साथ धोखा था। उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके, सबजबाग दिखा करके, झूठे लालच दे करके, और उन्होंने पार्टी खड़ी करी थी। हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल जो सालों साल से काम कर रहे हैं, वो कसौटी पर कसे गए हैं, अनेकों बार कसे गए हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, उसकी नीतियां कैसी हैं, उसके नेता कैसे हैं, उसके सिद्धांत कैसे हैं, उसकी नीतियां कैसी हैं, सब जनता के सामने था। लेकिन ये एक बंद किताब थी। अब इस बंद किताब के पन्ने धीरे धीरे खुल रहे हैं। और इसने जिस प्रकार का अली बाबा का जो था ना, टोला था, तो ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, वैसा ही टोला इसने इकट्ठा किया था। अब एक एक करके कोई जेल जा चुका है, कोई जेल में है, कोई बेल में है, और कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो इससे परेशान होकर के और इसकी गुंडागर्दी से परेशान होकर के जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जैसे स्वाति मालीवाल ने आवाज़ उठाई, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास पर और मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ के द्वारा जो राज्यसभा की सांसद और महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हों,
उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार, अगर वो कोई उसकी बात करे, उसका विरोध करे, तो फिर आरोप बीजेपी के ऊपर। तो फिर आप किस प्रकार से नारी के उत्पीड़न की बात करते रहे हो? ये इसके झूठ जनता के सामने आ चुके हैं। इसके चेहरे से जो नकाब है वो पूरी तरह से हट चुका है। अब जहाँ जहाँ चाहे दिल्ली या एक दो स्टेट में और जहाँ इसका कोई थोड़ा बहुत प्रभाव था, निश्चित रूप से चुनाव में जनता इनको जमीन दिखाने का काम करेगी, इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेगी। बीजेपी आ सकती है ये? बीजेपी जो देखिए, मुझे नहीं पता दिल्ली की राजनीति का क्या है, लेकिन देखिए जो अच्छे लोग हैं वो कहीं न कहीं तो जाएंगे। जो लोग राष्ट्रवादी सोच रखते हैं वो निश्चित रूप से किसी भी दल में रहे हो, कोई उनका कोई मजबूरी रही होगी, वो धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी में आ ही रहे हैं ना। सर, आपकी सरकार में मंत्री रहे देवेंद्र बबली, वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में जा रहे हैं, उससे कितना फर्क पड़ेगा बीजेपी को, या किस तरीके से देखते हैं आप उनको? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, टोहाना से विधायक भी हैं। हाँ, आपका दुकान का निकल गया? नहीं, मेरे रास्ते में कांटा था ही नहीं। बताइए कैसे कांटा था? पहले आपकी बात कही गुप्ता जी, आप आपकी बात कही, मैं जवाब दे देता हूँ। ये बताओ कांटा था? बीजेपी से लेना देना क्या था उसका? हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। वो तो परदेसी थे, परदेसी थे, कुछ दिन के लिए सरकार का हिस्सा बने थे, और जैसे उनके मुखिया गए, जैसे उनकी पार्टी गई, वैसे वो जा रहे हैं। मैं कई बार कहता हूँ मजाक में, वो जननायक जनता पार्टी ना जन रहा है, ना नायक रहा, ना पार्टी रही, केवल परिवार बचा है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। और ये बंधु पिछले चुनाव में भी हमारे तो खिलाफ थे। ये सारे लोग आज खिलाफ दिख रहे हैं। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी की इकाई, वो अपने सांसद को सभी 9 की 9 विधानसभा में जिता करके लेकर के गई थी। इनके दम पे तो नहीं थे, तो विरोध में थे, विरोध में थे, आज भी विरोध में है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है जेजेपी जो है टीम भी है बीजेपी। देखिए, अब ये सारी बातें सामने आ रही है कौन किसकी टीम है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, 2 घटनाओं की खैर मैं चर्चा करूंगा। एक, जब 3 विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से सपोर्ट वापस किया, तब जेजेपी ने कहा, जेजेपी के मुखिया ने कहा कि हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे। कहा कि नहीं कहा? फ्लोर टेस्ट की बात आएगी बीजेपी के खिलाफ तो हम कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। तो फिर कौन किसके खिलाफ है? लेकिन एक दूसरा चेहरा भी दिखाई देता है जननायक जनता पार्टी का। जब नैना चौटाला जी, जिसके ऊपर जो हमला हुआ पिछले दिनों, नहीं होना चाहिए, उसकी हम निंदा भी करते हैं, तब दिग्विजय चौटाला कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दे, तो उनकी कौन सी बात को सच मानोगे आप? इनका कोई स्टैंड नहीं है, स्टैंडलेस, रीढ़ विहीन है। सर, सूत्र ये भी बता रहे हैं दादा गौतम भी समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस को। कितना फर्क आने वाला रंजीत चौटाला की वोटिंग? देखिए, मैं कहता हूँ कि पिछले चुनाव में भी ये सब लोग जहाँ थे सबको पता है। मैं दादा गौतम की बात नहीं कर रहा, दादा गौतम क्या करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पिछले चुनाव में कम से कम जननायक जनता पार्टी के जितने भी विधायक चुन करके आए, 1-2 को छोड़ करके, वो उधर ही तो थे। जनता पार्टी बीजेपी के साथ है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। एक बात सूत्र बता रहे हैं आपके संगठन में तालमेल नहीं है, खासकर बुलाना में, क्या उसका नुकसान? देखिए, कोई ऐसा सूत्र नहीं है। ये जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा था, ये तालमेल के बगैर संभव हो सकती है क्या? बीजेपी का स्टार प्रचारक सारी तालमेल ठीक बिठा देता है। कल से एक और वायरल होने लग रही है जबकि जी की। हेलो, एक अभी सर जी, अभी हमारे एक परिचय कराते हैं। एक मिनट आप अलग से सुनील पैती हैं। ये 2016 चुनाव में दिल्ली में कन्याकुमारी में मोतीलाल नेहरू कॉलेज के हिसाब से, फिर ये स्टेट के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में, फिर जनरल सेक्रेटरी